कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। कल की क्लास में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब दर्पण से संबंधित सवालें लगानी रहती हैं तो केवल दुनिया में 3 ही सूत्र का प्रयोग होगा। 3 सूत्रों के प्रयोग में याद करिए समझाए थे कि पहला लगता है या बराबर r बटा 2। हमेशा जानते रहिए फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आती है। अगर रोली एक सवाल भी अच्छे से आ जाए तो सारी सवालें आप कर सकते हो, चाहे जितना सवाल टीचर दे, बस एक सवाल समझ में आ जाए कायदे से। दूसरा सूत्र बताए थे दीपी का 1/u + 1/b बराबर 1/a बताए थे। अच्छा, इसके बाद एक और सूत्र जो तीसरा यूज होता है m बराबर I/O बराबर -u। दर्पण की कोई भी सवाल लगानी होगी तो जान लीजिए जरा नितेश जी, 1, 2, 3 सूत्र का प्रयोग होता है। ठीक है बेटा, पहला सूत्र लगता है फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी या बराबर r बटा 2। बोलो हाँ सर। उसके बाद दूसरा है 1/u + 1/b बराबर 1/a और तीसरा है I/O बराबर -b/u। फोटो जी, f का मतलब क्या होता है फोकस दूरी, r का मतलब क्या है वक्ता त्रिज्या, u का मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी, v का मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, I मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, O मतलब वस्तु की ऊंचाई। सारी चीजें हमने आपको समझाया था। और एक कल बहुत जरूरी चीज सिखाया था सुष्मी जी कि सबका चिन्हाकरण कैसे होता है, चिन्ह कैसे प्रदर्शित करते हैं, और जन्म भर के लिए रख लीजिए। चलिए सुष्मी जी बताइए, फोकस दूरी का चिन्ह कैसे लिखा जाता है? तो बताओ फोकस दूरी का चिन्ह कैसे लिखा जाता है? कैसे बताओ जी, कौन बताएगा? रोहन, फोकस दूरी का चिन्ह कैसे लिखा जाता है? गुड, इतना ही बताना है। क्या पढ़ते हो तुम लोग? देखो कहीं के प्रतिबिंब ढूंढ दिया है। हमने एक्सप्लेन किया था 2 चीजें कि फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या दोनों अवतल दर्पण के लिए ऋण में होंगे और उत्तल दर्पण के लिए धन में। पता नहीं क्या नाम सुना बक रही है दोनों बच्चियां। तो फोकस दूरी अवतल दर्पण यदि रहे, आप ऐसे बताओगे जैसे हम बता रहे थे उसमें, फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक। ऐसे जो बताना है, कहां प्रतिबिंब आ गया। और वक्ता त्रिज्या धनात्मक होगी उत्तल दर्पण की, ऋणात्मक होगी अवतल दर्पण की। चलिए यू का मान, यू का मान, यू का मान चाहे दर्पण हो चाहे लेंस, हमने बताया था हमेशा ऋणात्मक होगा। तो जैसे बताए थे वैसे याद रहे। वी का मान, वी का मान दोनों दर्पणों में अलग अलग बताए थे। उत्तल दर्पण में वी का मान सदैव धनात्मक और अवतल दर्पण में वी का मान सदैव ऋणात्मक होगा। लेकिन अगर जो है प्रतिबिंब सीधा बने, आभासी बने, दर्पण के पीछे बने, तब वी का मान क्या होगा? हमने लिखाया था। फिर उसके बाद ओ वस्तु की ऊंचाई कैसे रहेगी? हमेशा धनात्मक। प्रतिबिंब की ऊंचाई अंजलि उल्टा बनेगा तो ऋण में, और सीधा प्रतिबिंब रहेगा तो यही समझाए थे ना। तो बच्चों इतनी बातें माइंड में कब रहे तभी ये सब सवालें आप लगा पाओगे। 2 सवाल हम लगवा चुके हैं, मतलब 17 सवाल ना, 18वीं सवाल बतानी है। तो 18 नंबर सवाल शिवांशु पांडे, क्वेश्चन नंबर 18। 2.5 सेंटीमीटर साइज कोई छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्ता 1 मिनट। 2.5 सेंटीमीटर साइज की एक छोटी मोमबत्ती। प्रश्न कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर साइज की एक छोटी मोमबत्ती, मानिए वस्तु की ऊंचाई दिया है तो उसे लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर। कोई डाउट देता है? एक छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या अवतल दर्पण से
सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। हाँ, अवतल दर्पण है, कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर, सवाल सुनिएगा, 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक छोटी मोमबत्ती 36 सेमी वक्ता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 27 सेमी की दूरी पर रखी है। आप जान रहे हो अवतल दर्पण कह दिया तो वक्ता त्रिज्या हम किस में लिखेंगे, माइनस में, और वस्तु की दूरी कितना दिया है, 27 सेमी, यह भी माइनस में। दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट पृथ्वी पर्दे पर बने प्रतिबिंब की प्रकृति साइज भी बताओ। कह रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रख दें कि प्रतिबिंब उस पर हमें प्राप्त हो या दिखे या बने। तो आपको प्रतिबिंब की दूरी बताना है, कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, v बताना है, प्रतिबिंब की साइज बताना है, प्रकृति और आवर्धन बताना है। ये इतनी चीजें आपसे पूछ रहा है। इधर देखो के अब ध्यान दो, आर दिया, सबसे पहला सूत्र हमने क्या बताया था आपको, F बराबर फोटो इधर दो, आर की जगह किसका मान आ गया, आगे अब उसके बाद एफ आ गया यू है, तो कौन सा सूत्र लगाए, 1/u + 1/v बराबर, देखो सुस्मी ध्यान से, कक्षा 10 में भी ये सब सवालें आप लगाए थे, लेकिन ये निश्चित तौर पे अपने मन से दिल से बताओ कि कुछ नया नहीं मिलता है 10 की बजाय। यहाँ पे 10 में आप रख लेते थे, टीचर के हिसाब चल लेते थे, कॉन्सेप्ट नहीं। अब आपको सच में सवालें क्लियर हो रही हैं कि कुछ बदल देगा तब भी लगा लोगे आप, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है। उन्हें सच बात है जो यू का मान, वी का मान, एफ का मान, तो जो है उन्हें जी शोधन उन्हें सब नहीं मिलता है। 1/v बराबर -1/18 + 1/27। अब भिन्न का घटाना जोड़ है, हल करना है, आप लोग जानकार हो। अंकित प्रजापति 18 और 27 का एलसीएम, माने जिससे 18 भी कटे और 27, 44 नहीं 54। तो अब देखो 18 पालम 54 हटाता, 18 3 54, 27 दूनी 54, फोटो जी 3 में से 2 गए, यहाँ 1/v, ऐसे तिरछा गुणा कर दे, कसम से भी बराबर -54 आ गया। तो एक उत्तर आ गया, पर्दे को 54 सेमी दर्पण से दूर पर रखिए तो प्रतिबिंब बन जाएगा। दर्पण से कितने दूर पर रखो मुस्कान, कुछ बोलो, इसको खाना न खिला के तैयार करो। v का मान आ गया बच्चों। अब इसलिए I/O बराबर -, होता है कि नहीं दीपक पटेल, I नहीं मालूम, O मालूम है 2.5 सेमी, v का मान क्या है -54, u का मान उन्हें था, गुड, I/2.5 ऋण से ऋण 27 दूनी तिरछा गुणा, I बराबर -5 सेमी, मतलब 5 सेमी उल्टा प्रतिबिंब। ऋण में आया है, इसका मतलब क्या हो गया, हमसे कह रहा था, क्या कह रहा था बताओ, कि प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताओ। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या आ गई बेटा, कि प्रतिबिंब जो है उल्टा बना है। कैसा बना है, इधर क्लियर, सत्यम पांडे समझ आया कि नहीं, प्रतिबिंब उल्टा बना है। और इसका आवर्धन m बराबर I/O, I जगह -5, O की जगह 2.5, हल करे तो -2। समझ आ गया बच्चों, कोई दिक्कत, क्लियर। चलो चौथा पढ़ो। 10 सेंटीमीटर ऊपर दूरी वाले अवतल दर्पण, हाँ धीरे धीरे पढ़ो जिससे हम लिख सकें। 10 सेंटीमीटर ऊपर दूरी वाले अवतल दर्पण, हाँ सभी लोग ध्यान दो, अवतल दर्पण कह रहा है तो ये बात तो क्लियर हो गई कि F और R दोनों ऋण में लिखना है। चिन्ह क्लियर करो तभी सवाल लगा पाओगे, नहीं आए होगा नहीं। तो 10 सेमी फोकल दूरी वाला अवतल दर्पण F बराबर -10 सेमी। अवतल दर्पण की दूरी पर एक वस्तु रखी
जाए कि उसका 5 गुना प्रतिबिंब बने जब से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए। वस्तु दूरी नहीं मालूम है, मान लेते हैं ऐसा x दूरी पर रखी जाए। कह रहा है कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। तो देखो जरा, यदि वस्तु की ऊंचाई h मान ले, कितना मान ले वस्तु की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब कितना ऊंचा बन रहा है, 5 गुना। आगे क्या कह रहा है, जब प्रतिबिंब वास्तविक 2 कंडीशन है, एक बार वास्तविक, एक बार स्थिति। ठीक है। देखो जरा, इसमें 2 सवाल हैं, ध्यान से देखिएगा। सवाल एक बार जो है पढ़ दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। पार्ट 1 प्रतिबिंब वास्तविक हो, पार्ट 2 प्रतिबिंब आभासी हो। यही है प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, मैंने v का भी मान बताना है। 2 ही स्थितियां हैं। तो यहाँ पर देखो जरा, हमको u भी बताना है और v भी बताना है। सवाल है इसमें 2 है, एक बार प्रतिबिंब वास्तविक है और एक बार प्रतिबिंब। तो अब देखो जरा, पहला खंड, प्रतिबिंब वास्तविक बनता हो। ध्यान से देखो जरा, सभी लोग समझो। फोकस दूरी 10 लिख दिए, वस्तु की दूरी x मान लिए, वस्तु की ऊंचाई h मान लिए। सुस्मी यहां तक कोई दिक्कत। अब पहला खंड प्रतिबिंब कैसा बन रहा हो, वास्तविक। हमको पता है क्वेश्चन कह रहा है प्रतिबिंब 5 गुना हो, माने 5। वास्तविक प्रतिबिंब माने उल्टा प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जब उल्टा है तो ये, अब ये सूत्र लगा दो, क्या, I/O बराबर -B/, लगा दे कि नहीं, रोहन समझ में आ रहा है बेटा। आगे देखो स्वाति बनकर, I की जगह -5x, O की जगह x, V नहीं मालूम, U की जगह -x, x से x, माइनस से माइनस, अरे मोरी माई, V बराबर देखा 6 गुना आया। आगे बढ़े फोटो, तो इसलिए 1/u, u माने चिन्ह का ध्यान बहुत देना क्योंकि गलत हो जाता है, प्लस 1/v बराबर 1/, समझ है लोली। 5x और x का लघुत्तम, x से x कट गया, 5 आ गया, 5x 5x कट गया, 1 आ गया। इन दोनों देख रहे हो, यहाँ 1/-10। कोई डाउट, समझ आ रहा है। 5 माइनस से माइनस, तिरछा गुना दिखा, 5x बराबर 10 तो x बराबर 12 सेमी आया। एक उत्तर आ गया कि वस्तु कितने दूरी पर रखी जाए। प्रतिबिंब की भी दूरी पूछ रहा है, वो b बराबर, b बराबर क्या आया है, अभी देखो आया था b बराबर माने u और v दोनों आ गया कि नहीं। लेकिन ये पहली सवाल हुई जब प्रतिबिंब। अब दूसरा सवाल, जब प्रतिबिंब कैसा बने, आभासी मतलब सीधा, माने I बराबर +5 है। ठीक है सोचिए, I बराबर, सूत्र लगाओ, I/O बराबर माइनस, बुल्टा दिख रहा है, I की जगह O की जगह, V नहीं मालूम, U की जगह V बराबर, ना वही माइनस आ रहा है ना वही प्लस आ गया, V बराबर क्या आ गया। सूत्र लगाओ, 1/u प्लस
1/v बराबर 1/f। यही होता है। u की जगह -x तो v की जगह चिन्ह सहित दिमाग के साथ मान रखते जाओ, अपने आप वैल्यू आती है। 5x और x का उत्तर x से x कट गया -5, 5x से कम क्या हुआ, 5 में गए माइनस 5x बराबर x बराबर आंसर आ गया। तब वही कितना आया था 12, अब वही कितना आया v बराबर 5x है, 5 गुणे 8 40। तो देखो चिन्ह के फर्क से पूरी कहानी गलत हो गई। वहां प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा था, मानी उल्टा बन रहा था, तब वस्तु कितनी दूर पर रखनी पड़ी थी 12। अब प्रतिबिंब कितने बना था 60। और जब प्रतिबिंब सीधा बन गया माने चिन्ह बदल गया, तो वस्तु जो है 8 पे रखनी पड़ रही है और प्रतिबिंब क्या आ रहा है, वैल्यू बदल गई कि नहीं, केवल चिन्ह के फर्क से। तो अगर चिन्ह जो है सीरियसली नहीं देखोगे तो सवालें गलत हो जाएंगे। तो इतना ध्यान दीजिए, लगाइए।